ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। थोड़ा स्लो कर देंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी कृष्ण भक्तों का आज के रविवारीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बोले हरि बोल। तो आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, मानव सेवा और माधव सेवा क्या महत्वपूर्ण है। कई बार यही चर्चा चलता है कि मानव सेवा जो है माधव सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो इसका कई एंगल को हम आज डिस्कशन करेंगे कि क्या कृष्ण की सेवा करना महत्वपूर्ण है या मानव की सेवा करना महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है, इतने बड़े बड़े कथा की क्या आवश्यकता है, हैं? और आप बस माला फेरते रहते हैं। समाज का इसका क्या उन्नति हो रहा है, समाज में लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस प्रकार का प्रश्न उठता है ना। एक समय में रशिया में अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा रशिया में, तो आप तो जानते हैं कम्युनिस्ट का शासन है।
तो वहाँ के जो रूलर थे लोगों को पूछे कि आप लोग चर्च में जाइए और जाके ब्रेड मांगिए। तो लोग गए चर्च में, ब्रेड मांगे। बोले मिला? नहीं मिला। तो बोले हमें मांगिए कि हे ईश्वर ब्रेड दीजिए। तो लोगों ने ऐसे कहा है, तो तुरंत जो है उन लोगों को ब्रेड दे दी। तो बोले तुम्हारा ईश्वर कौन है? इसका मतलब हम तुम्हारा ईश्वर है। लेकिन वो लोग भूल गए कि वो ब्रेड बना कैसे है। ब्रेड अनाज से बनता है। अनाज कैसे आता है? अनाज के लिए बारिश की ज़रूरत है, मिट्टी का ज़रूरत है कि नहीं? कई सारे चीज़ों की हवा की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों को कौन दे रहा है? क्या खुद कोई मशीन से अनाज बना सकता है क्या? ऐसा कोई मशीन बना है क्या कि अनाज बन जाएगा? है? तो देखा जाए कि जो है ये सबके पीछे भगवान ही है। भगवान दे रहे हैं तभी हम किसी को सेवा कर पा रहे हैं। और देखिए भगवान जो है प्रकृति को ऐसा बनाए हैं। नारियल का पेड़ इतना ऊंचा है और वो जमीन से पानी लेकर कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? एक फल में स्टोर किया जा रहा है, जिसको हम तोड़ने में भी हमें मुश्किल हो जाता है। कितना चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है नारियल का पानी। अभी के समय देखिए आप जो है, अभी के समय में आपको तरबूज मिलेगा, खरबूजा मिलेगा, ठंड में नहीं मिलेगा। तो भगवान जानते हैं कि इस समय जो है इस चीज़ की आवश्यकता है। तो अगर भगवान जो है ये चीज़ को हम नहीं देंगे तो कैसे होगा? आप देखिए जो बारिश है, बारिश का आप अगर मतलब साइंटिफिकली देखेंगे कि बारिश कैसे किया जा रहा है, कैसे हो रहा है बारिश। समुद्र का नमकीन पानी है, उसमें से पानी जो है इवापोरेट हो रहा है, नमक रह जा रहा है समुद्र में, है ना। फिर उसको लेकर ऊपर जो है वो स्टोर किया जा रहा है एक, है ना, बादल में, और टन्स ऑफ वाटर जो है वो क्या हो रहा है, वो बादल में स्टोर हो रहा है। और उस बादल जो है वो वायु के द्वारा क्या होता है कि इधर उधर घूमता है, हैं? और उसके बाद फिर जो है उससे फिर बारिश होती है। और जो बारिश होती है वो पानी जो है एकदम प्योर पानी। अगर हम एक कोई फैक्ट्री अगर लगा भी देंगे कि समुद्र के पानी को पूरा शुद्ध पानी में निकालने के लिए कई बिलियन डॉलर्स जो है खर्चा हो जाएगा, हो सकता है कि कर पाए भी या नहीं कर पाए, है कि नहीं। तो ये भगवान की प्रकृति है, कितना नेचुरल उपाय में किया गया है। भगवान जो है कितने बढ़िया तरीके से प्रकृति को बनाए हैं हमें सुविधा देने के लिए। और लेकिन हम जो है क्या करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। अब अभी आप दुबई की बात ले लो, लगभग डूबने वाली है दुबई। इतना बड़ा शहर जो है, इतना रिच शहर है, क्यों? क्योंकि छेड़खानी कर रहे थे, जाके आर्टिफिशियल रेन करने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब देखो क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो है भगवान जो है वो सब जो है, अगर भगवान सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसी की सेवा कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। फिर देखिए भगवान जो है ग्राउंड में वो वाटर भी रखते हैं, एकदम शुद्ध पानी रखा जाता है। फिर उसको जो है हम कभी भी कहीं पे भी उसको लेकर यूज़ कर रहे हैं, बारिश के माध्यम से फिर नीचे जाता है, नीचे से फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं ना। अगर भगवान जी का जल बोर्ड अगर काम नहीं करेगा तो बिहार जल बोर्ड भी हाथ उठा देगा, है कि नहीं।
बोले हरे कृष्णा। तो इसलिए अगर भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो अपने आप ही हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो अपने आप ही हमारी आवश्यकताएं सारा पूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान जी को प्रसन्न करना वो बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग भूखे हैं, भूखमरी है, लेकिन देखा जाए ये भूखमरी का कारण क्या है? ये भूखमरी का कारण सिर्फ लालच है। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भूखमरी का कारण जो है वो लालच है। कहते हैं कि ये जो सिर्फ अमेरिका और यूरोप में जो परफ्यूम यूज हो रहा है उसका खर्चा है $13 बिलियन। कितना है? $13 बिलियन, जो कि पूरे संसार को भोजन 13 बिलियन डॉलर अगर खर्चा किया जाए तो पूरे संसार में जितने लोग हैं अभी लगभग 7-8 बिलियन डॉलर 7-8 जो है बिलियन लोग हैं, तो उनको जो है भोजन दिया जा सकता है। सिर्फ कहाँ, मैं बाकी जगह की नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अमेरिका और यूरोप में अगर परफ्यूम को बंद कर दिया जाए। वैसे देखा जाए परफ्यूम का क्या आवश्यकता है इतना, देखा जाए तो बाकी और भी देखेंगे। मतलब ये तो छोटा सा चीज़ हम कह रहे हैं। पूरे संसार में 358 लोग हैं जो कि पूरे संसार के 45% धन को रख के बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 बिलियन लोगों में सिर्फ 358 लोग हैं जो कि पूरे संसार के 45% धन जो है उनके पास है। अगर वो लोग जो है उसको वितरित करेंगे तो आराम से कहीं पे भूखमरी नहीं रहेगा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ मैं? सही? ओके। 60,000 गाय जो है वो क्या हो रहे हैं, वो काटा जा रहा है किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, खाने के लिए। 60,000 गाय। लेकिन उनको अगर सुरक्षा दिया जाए, देखा जाए तो गाय में जो है आपको गांव में आप देखोगे गाय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। गाय को छोड़ दिया जाता है, वो अपना चर के आ जाती है और दूध भी दे देती है, और जाते जाते जो है वो 5-7 गाय भी दे के भी चली जाती है कि नहीं? कोई ऐसा मशीन है जो कि आपको कुछ दे रहा है बना के और ख़त्म होते होते 4-5 और मशीन दे के चला गया? ऐसा कुछ है? नहीं ना। लेकिन इतने मतलब अगर देखा जाए, अगर हम गाय को भी अच्छे से जो है ढंग से जो है पालन करेंगे तो हमारी सारी आवश्यकताएं दूर हो जाएगी। आज आपको पता है कि जो कई जगह में ऐसा है कि जो गाय दूध नहीं दे रही है फिर भी उसको रखा जा रहा है और उसके जो गोबर से इतना गैस जो सिलेंडर भी फिल किया जा रहा है, गैस बना के वो सिलेंडर फिल करके सिलेंडर को जो है वो क्या किया जा रहा है, लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। गौमूत्र से जो है कई प्रकार के जो है मेडिसिन बन रहा है। गोबर से भी आपको कई प्रकार का दिया बन रहा है। मतलब देखा जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, गाय को जब बेच देंगे, लोगों को, मुसलमान को बेच देंगे और वो जाके जो है काट के खाएंगे। तो देखा जाए जो भूखमरी का कारण क्या है, वो लालच है। भूखमरी का कारण ये मंदिर नहीं है। लोग जो है बस मंदिर, जब मंदिर बनता है तो लोगों को याद आ जाता है कि इतने सारे भूखे हैं। जब आईपीएल मैच हो रहा है उसमें याद नहीं आता। आईपीएल मैच में जो है कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है, कितना जो है जो सट्टा लगता है उसमें। इतने
बड़े बड़े शादियां करते हैं लोग, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, कितना भोजन बर्बाद हो जाता है शादियां में। आप देखेंगे मतलब लोग जो है आधा लगभग भोजन जो है बर्बाद हो जाता है, हैं? तो उस समय मंदिर की याद नहीं आती है ना। तो एक्चुअली देखा जाए कि हमारे जो हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ में इतना कैपेसिटी है कि पूरे संसार के जितने लोग हैं उसका 30 गुना जो है ग्रेन्स एंड वेजिटेबल सप्लाई कर सकता है, अगर सारे ज़मीन में जो है वो किया जाए तो, सही से जो है खेती किया जाए तो। लेकिन क्या किया जा रहा है, आप देखिए अफ्रीका में इतना ज़मीन है, क्या फसल किया जा रहा है? गांजा, अफीम, ये सब वहाँ पे किया जा रहा है? नशा तो लोगों को मतलब इतना खर्चा हो जाता है नशा में। ये जो नया साल आता है ना, 2 दिन में एक शहर में, मतलब आप दिल्ली अगर मान के चलोगे तो लगभग 200 करोड़ जो है शराब पी जाते हैं, 200 करोड़ का शराब पी जाते हैं, है ना। तो अब देखिए कितना जो है, देखा जाए तो पैसा जो है वो और कहीं पे, धन जो है वो और कहीं पे लगाया जा रहा है, हैं? और दोष दिया जा रहा है किसके ऊपर? मंदिर के ऊपर। अभी जैसे राम मंदिर बना तो सब चिल्लाने लगे, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, हॉस्पिटल बनाना था। भाई हॉस्पिटल बनाने के लिए कहीं से ज़मीन की कमी पड़ी है क्या? हैं? कहीं पे ज़मीन की कमी है, हॉस्पिटल और जगह में बनाओ। मतलब बस उसी जगह में हॉस्पिटल बनता तो लाखों लोग लाभान्वित हो जाते। कि क्या है, सिंपल पाखंड है इसमें ना। बोले हरे कृष्णा। अमेरिका जो है वो क्या करता है कि कई सारे गेहूं को जो है, टन गेहूं को जो है वो समुद्र में फेंक देता है। कारण क्या है कि गेहूं का प्राइस जो है कम हो जाता है, इसलिए फेंक देने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे भी आप देखे होंगे कई समय में टमाटर जो है, पिछले साल हुआ था ना, टमाटर बहुत महंगा हो गया था। कारण क्या था? छुपा दिए थे लोग जो है वो ड्राई स्टोरेज में उसे दबा देते हैं प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब है कहीं पे अगर ऐसा स्कैर्सिटी हो रहा है, अभाव हो रहा है, इसका कारण क्या है? लालच है, हाँ। और कारण क्या है कि भगवान, लोग जो है वो नास्तिक बन रहे हैं, और इसीलिए वो जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और सब कुछ जो है अपनाना चाहते हैं कि हाँ सब जो है इस पूरे संसार में मैं मालिक बन जाऊं, सब कुछ जो है मेरे हाथ में आ जाए। यही कारण है ना। चाणक्य पंडित कहते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडितः। पंडित का जो है गुण बता रहे हैं, करें कि जो दूसरे की पत्नी को अपनी माँ के रूप में देखता है और दूसरे के धन को कैसे देखता है? पत्थर जैसा देखता है। तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको जो है पंडित कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक एग्जाम्पल देते थे कि एक चोर था, रात को चोरी करता था और दिन में क्या करता था कि उसको जो है लोगों को बांट देता था, और बांट के जो है क्या लेता था? क्रेडिट लेता था। तो आजकल के कुछ धनी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं ना,
चोरी करेंगे और करके क्या करेंगे, बांटेंगे, तो वो भी किस लिए, यश लेने के लिए, मैंने बांटा हूँ, मैंने बांटा हूँ। देखा जाए तो वो किसका है, वो तो भगवान जी का ही है कि नहीं? है ना? तो देखा जाए ये जो पैसा है, ये पैसा को वैल्यू कौन दे रहा है? भगवान ही वैल्यू दे रहे हैं ना। अगर भगवान जो है फल नहीं बनाते, अनाज नहीं बनाते, तो फिर वो पैसे से, पैसा का क्या वैल्यू रहता? आप कोरोना के समय में देखिए, कोरोना के समय में लोगों के पास पैसा था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। लोग पैसा फेंकते थे डॉक्टर को या कंपाउंडर को, हम इतना पैसा दे रहे हैं, हमें बस सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, फिर भी नहीं मिलता था। मतलब वो पैसा का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो पैसा को अगर वैल्यू दे रहे हैं तो कौन दे रहे हैं? भगवान वैल्यू दे रहे हैं पैसा का, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है, हमें जो है लोगों को भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। लोगों को भगवान के जो है के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें देना पड़ेगा। तभी जाके हमारे अंदर जो है वो लालच है, वो लालच कम होगा और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए कोई ग्रीड, लालच जो है, ग्रीड के लिए कोई मेडिसिन बना है क्या? ग्रीडोसिन मेडिसिन मिलता है क्या? मेडिसिन स्टोर में नहीं मिलता है ना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ उपाय क्या है कि हम अगर भगवान की भक्ति करें और शास्त्रों का ज्ञान जो है हम ले, इसका उपाय यही है। एक समय में लॉर्ड मक्कली जो कि ब्रिटिशर था, 1835 में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि मैं पूरे इंडिया भ्रमण कर लिया, एक भी व्यक्ति मुझे दरिद्र और चोर नहीं मिला। कब बोला था? 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला था। अभी आपका मिल जाएगा, वो उसका लेक्चर मिल जाएगा। एक भी व्यक्ति उसको नहीं मिला जो कि दरिद्र है और चोर है। और अभी के समय में देखो अभी के समय में देखो, बड़े बड़े नेता भी चोर है लोगों को तो बात छोड़ दीजिए, हैं? तो क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो है वो भगवान जी को भूल गए हैं। लोग धीरे धीरे नास्तिक बन रहे हैं। जितना नास्तिक बन रहे हैं उतना ही देखो भूखमरी हो रहा है, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आप देखो, नहीं तो इतने सारी कंपनियां, इतने सारे ऑफिसेस, सब जगह में एक्सपेंशन हो रहा है, फिर भी जो है क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि लोग जो है क्या बन रहे हैं? नास्तिक बन रहे हैं। प्रभुपाद जी जो है एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे कि एक बार क्या हुआ, एक धनी व्यक्ति वो अपने पुत्र को लेकर कुंभ मेला में गया था, और लेकिन कुंभ मेला में इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, जो उसमें जो है उसका बेटा खो जाता है। तो वो बहुत ढूंढ के सारे जगह में रिपोर्ट करके अपना घर वापस आ जाता है, लेकिन उसका बेटा उसको नहीं मिलता है। लेकिन कुछ दिन के बाद उस धनी व्यक्ति का कोई एक मित्र जो है वो जाता है, प्रयाग में जाता है और देखता है कहीं पे उस बच्चा को देखता है तो कहता है कि अरे तू तो मेरा मित्र का बेटा है और तू यहाँ पे भीख मांग रहा है। वो बेचारा क्या करेगा? तो फिर वो क्या करता है कि उसको कपड़ा खरीद देता है, उसके हाथ में 500 रुपये नोट देता है, उसको लेकर जो है किसी होटल में खाना खिला देता है और फिर उसको छोड़ के चला जाता है। फिर 5-7 दिन 10 दिन के बाद जैसे ही 500 रुपये
ख़त्म हो जाता है, वो फिर भीख मांगने लगता है। बाद में एक और मित्र आता है उस धनी व्यक्ति का, और वो देखता है कि अरे ये व्यक्ति तो, ये बच्चा तो मेरा मित्र का बेटा है। तो वो क्या करता है कि तुरंत जो है खबर करता है किसको, उसके मित्र को, अरे तेरा बेटा जो है यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे बैठ के वो भीख मांग रहा है। तो उसके पिता आते हैं और आके क्या करते हैं, उस बच्चा को लेकर चले जाते हैं। तो आप बताइए ये दोनों में से असली उपकार किसने किया है? दूसरी वाला। लेकिन दूसरी वाला कुछ खर्चा किया ही नहीं था, वो तो बस मिला दिया। पहले वाला तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। तो असली उपकार किसने किया? दूसरी वाला ने किया है ना, दूसरा वाला ने किया है। उसी प्रकार ये जो मानव सेवा हम कर रहे हैं, ये पहले प्रकार के उपकार है ना। लोगों को आप एक दिन खाना खिलाओगे तो दूसरे दिन भी आ जाएंगे, एक साल खिलाओगे तो दूसरे साल भी आ जाएंगे, और एक जीवन भी खिलाओगे दूसरे जीवन में भी आके आपके पास पहुंच जाएंगे। या कपड़े देना है तो इसी प्रकार होगा। लेकिन असली उपकार क्या है कि उनको लक्ष्मीपति के साथ जोड़ देना है। बोले हरि बोल। अगर उनको लक्ष्मीपति के साथ जोड़ दो तो फिर वो भिखारी ही नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो असली मानव सेवा यही है कि लोगों को जो है माधव के साथ जोड़ देना है, लक्ष्मीपति के साथ जोड़ देना है। और हम सब यही काम कर रहे हैं, लोगों को जो है वो लक्ष्मीपति के साथ हम जोड़ते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है असली सेवा है, लोग हैं, असली सेवा है, असली मानव सेवा यही है ना। एक होता है ना, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब जो इमीडिएट बेनिफिट, तुरंत जो फायदा देता है। लेकिन श्रेयस का मतलब क्या है? जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। हाँ? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पीलिया हुआ है, तो पीलिया हुआ है, आप जानते हैं कि वो मसाला, पकोड़ा, ये ऑयली चीज़ नहीं खाता है। लेकिन अगर उसको जो है कोई उसका मित्र कहता है, कोई मित्र उसके पास आता है और वो उसको बोलता है कि है ना, तुम मुझे जो है कुछ पकोड़ा खिला दो, मैं पक गया हूँ ये बॉइल्ड खा खा के। तो क्या होता है कि वो उसका मित्र अगर उसको पकोड़ा खिला देता है तो उसको तुरंत फ़ायदा तो मिल जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन हो सकता है कि वो उसकी बीमारी और बढ़ जाए, और हो सकता है कि वो मर भी जाए, क्योंकि उसका प्रिय जो है वो प्रिय उसने कर दिया। लेकिन उसका श्रेय क्या था कि उसको नहीं देना, वो चीज़ को नहीं देना। तो इसी प्रकार कई बार देखा जाता है कि ये जो कुछ लोगों को हम ऐसे चीज़ दे देते हैं जैसे वो उसका गलत यूटिलाइज करते हैं। आप देखिए, हम जाते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं तो कई जो बार आके भिखारी जब भीख मांगेंगे तो हम उसको प्रसाद देंगे तो प्रसाद नहीं लेंगे, कहेंगे पैसा चाहिए, पैसा। क्यों? पैसा लेके नशा करेंगे, है कि नहीं? और कई जो है ये जो क्रिमिनल ये जो है ना, इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया सेवा क्या है कि लोगों को जो है वो भगवान के साथ जोड़ना, लक्ष्मीपति के साथ जोड़ना है। यही जो है असली मानव सेवा यही है। तो एक्चुअली देखा जाए माधव सेवा ही मानव सेवा है। माधव की सेवा करने से ही आप मानव की सेवा कर सकते हैं। नहीं तो बिना माधव के अगर आप मानव की सेवा करने जाएंगे
तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है घमंड बढ़ेगा, है ना, अहंकार बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान सबको जो है क्या कीजिए, भगवान जो है लक्ष्मीपति के साथ जोड़ दीजिए, तो अपने आप ही सभी गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों के अंदर जो लालच है वो लालच भी ख़त्म हो जाएगा, और सारा जो है अभाव, वो अभाव जो है वो दूर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम